हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज हम इस क्लास में पादप आकार की पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पादप आकार की पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें देखते हैं पहले आकार की। आकार की किसे कहते हैं? तो विभिन्न पादप भागों जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूपों तथा गुणों के अध्ययन को जो है आकार की कहते हैं। अब देखते हैं आकार के शब्द का क्या अर्थ होता है। तो आकार के शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है बाह्य संरचना का अध्ययन। बाह्य संरचना का अध्ययन। इसमें देखते हैं अब जड़ यानी कि रूट क्या है। तो ये हमारा जो है, ये हमारा जड़ की जो है संरचना है। ये जो नीचे वाला भाग होता है जो सफेद कलर का हमने किया है, ये हमारा रूट कैप है। और जो ये है जड़ के जो रेशे निकले हुए हैं, ये हमारे रूट हेयर हैं। ठीक है। और ये है हमारा जो भाग, ये तो हमारा बीज है। यहाँ से जो भाग ये निकला है इसे मूलांकुर कहते हैं। और इसे जो है, ये जो ऊपर वाला भाग निकला है इसे प्रांकुर कहते हैं। अब देखते हैं इसमें जड़ पौधों का अवरोधी भाग है। जड़ पौधों का अवरोधी भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करता है या करती है। अब देखते हैं जड़ के कार्य देखते हैं। तो इसमें देखते हैं यह पौधों को भूमि में स्थिर रखती है। मूल रोम जो है, यहाँ पर देखते हैं अब मूल रोम यानी कि रूट हेयर्स तथा जड़ों के कोमल भाग जल और घुलित खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। आगे देखते हैं जड़ें अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को ऊपर की ओर तने में और पत्ती में संवहन करते हैं। और आगे देखते हैं कुछ जड़ें अपने अंदर भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में इन संचित भोज्य पदार्थों का पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं आगे जड़ों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रूट। इसमें देखते हैं तो ये है हमारा 3 प्रकार का है। इसमें जड़ों के जो प्रकार है वो 3 प्रकार के हैं। पहला है हमारा मूसला जड़, दूसरा है हमारा रेशेदार जड़ और तीसरा है हमारा अपस्थानिक जड़। इसमें देखते हैं मूसला जड़ होता है दोस्तों, इस तरीके से होता है। पौधे के इस तरीके से जो बनाए हैं हमने, इसे इस तरीके से जो होता है वो मूसला जड़ होता है हमारा। और रेशेदार जो जड़ होते हैं इस तरीके से पाए जाते हैं या होते हैं। और जो अपस्थानिक जड़ होता है दोस्तों तो कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से इसमें दिखाई नहीं, मिट्टी के अंदर वो होते हैं तो इस तरीके से दिखते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों अब मूसला जड़, टॉप रूट। देखते हैं इसमें क्या होता है। इस प्रकार की जड़ में मूलांकुर, इस प्रकार की जड़ में जो है मूलांकुर विकसित होकर एक मुख्य जड़ का निर्माण करती है या निर्माण करता है। यहाँ पर डबल वाल लिख उठा है, एक बार काट देंगे हम। उसके बाद मूसला जड़ के चारों तरफ पार्श्व शाखाएं निकलती हैं। पार्श्व शाखाएं जो है निकलती हैं, उन्हें द्वितीयक जड़ कहते हैं। क्या कहा है? इस प्रकार की जड़ में मूलांकुर विकसित होकर, यहाँ पर देखिए जड़ ये है दोस्तों, हमने ये फिगर बनाया है। ये है मुख्य जड़, ये है हमारे ये है मुख्य जड़ और इसका निर्माण करती है। मूसला जड़ के चारों तरफ पार्श्व शाखाएं निकलती हैं, यानी कि ये जो है पार्श्व शाखाएं हमारे चारों तरफ निकलती हैं। उसके बाद इन्हें द्वितीय जड़ कहते हैं। ये जो जड़ में से जड़ निकली है दोस्तों, ये पार्श्व जड़ हमारी, इन्हीं को जो है द्वितीय जड़ कहा जाता है। उसके बाद द्वितीय जड़ों से पुनः पार्श्व शाखाएं निकलती हैं। ये जो द्वितीय जड़ें हमारी निकली हैं, इनसे जो शाखाएं हमारे निकलती हैं, यानी कि जो जड़ें उत्पन्न होती हैं निकलती हैं, इन्हें जो है तृतीयक जड़ कहते हैं। इस प्रकार ये सब मिलकर जो है एक मूसला जड़ तंत्र जो है बनाती हैं, मूसला जड़ तंत्र का निर्माण करती हैं। इस प्रकार की जड़ें अधिकांशतया, इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं दोस्तों वो अधिकांशतया द्विबीजपत्री पौधे में ही पाई जाती हैं।
जैसे देखते हैं किन पौधों में पाई जाती हैं। उदाहरण आम हो गया हमारा, मूंगफली हो गई, चना हो गया और मटर हो गई। अब आगे देखते हैं मूसला जड़ों के रूपांतरण। मूसला जड़ों के रूपांतरण, तो यहाँ पर है मॉडिफिकेशन ऑफ टॉप रूट। अब देखते हैं यहाँ पर शंकुरूपी। शंकुरूपी जो है इस प्रकार है, जो पहला हमारा इसमें शंकुरूपी कॉनिकल। इसमें देखते हैं इस प्रकार की मूसला जड़ें आधार की ओर मोटी तथा नीचे की ओर क्रमशः पतली होती हैं, जैसे कि गाजर। कहा गया है इसमें जड़ें, इस प्रकार की जड़ जो है ऊपर की ओर मोटी तथा नीचे की ओर क्रमशः पतली होती है। यहाँ पर जो है दोस्तों गाजर का हमारा ये पौधा गाजर है, ये इसमें पत्तियां हैं, ये यहाँ से जो है हमारा भाग ये गाजर का है। इसमें जो है ऊपर का जो भाग होता है यहाँ पर मोटा होता है और यहाँ पर जो नीचे का भाग होता है ये पतला होता है। तो इस प्रकार के जो हमारे जो है जड़ वाले पौधे होते हैं या जड़ वाले हमारे फल होते हैं उनको जो है शंकुरूपी कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर गाजर है। अब देखते हैं कुंभी रूपी। कुंभी रूपी जो है नए फॉर्म। इसमें देखते हैं इस प्रकार की मूसला जड़ों का, इस प्रकार की मूसला जड़ों का ऊपरी लगभग गोल तथा फूला हुआ होता है तथा नीचे की तरफ से एकाएक पतला हो जाता है, जैसे कि सलगम हो गया हमारा, चुकंदर हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जैसे ये हमारा जो है चुकंदर है, ये हमारा चुकंदर है और ये हमारा सलगम है। कहा गया है इसमें मूसला जड़ों का ऊपरी भाग गोल, यहाँ पर भी दोस्तों गोल है और यहाँ पर भी गोल है, और नीचे की तरफ एकाएक जो है पतला हो जाता है आकर। इस प्रकार के जो फल है हमारे वो जो है कुंभी रूपी के अंतर्गत सब आते हैं, जैसे यहाँ पर सलगम और चुकंदर है हमारी। तो आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ पौधों में मूसला जड़ें खाद्य पदार्थों का संचय करके मोटी तथा मांसल हो जाती हैं तथा इस कारण इनकी आकृति भी बदल जाती है। आकृति के आधार पर मूसला जड़ को विभिन्न नाम से जानते हैं। इसमें देखते हैं अब तर्क रूपी जड़ के अंतर्गत देखते हैं। तो इस प्रकार की मूसला जड़ें मध्यम में फूली हुई यानी कि बीच में मोटी होती हैं, फूली हुई तथा आधार एवं शीर्ष की ओर पतली होती हैं, जैसे यहाँ पर मूली उदाहरण में है। ये बीच में जो है मोटी है और ऊपर और नीचे यानी कि किनारे किनारे पे जो है पतली होती हैं। उदाहरण के तौर पे ये मूली हो गए इसमें। अब देखते हैं रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ में देखते हैं जब पौधे के आधार से एक साथ जैसे आकार वाली जड़ें निकलती हैं तो उन्हें रेशेदार जड़ तंत्र कहते हैं। इस प्रकार की जड़ें एक बीज पत्रीय पौधों में पाई जाती हैं। यहाँ पर है ये जो है फिगर बनाया हमने दोस्तों, इस प्रकार से जो है जड़ें इसमें पाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं किन किन में पाई जाती हैं। तो ये गेहूं में पाई जाती हैं, चावल में पाई जाती हैं, घास में आदि की जड़ें जो है रेशेदार होती हैं। आदि की जड़ें जो है इस तरीके से पाई जाती हैं इन सभी में। अब देखते हैं अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ क्या है? इस प्रकार की जड़ मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ों को अपस्थानिक जड़ कहते हैं। अब देखते हैं अपस्थानिक जड़ को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा स्तंभ मूल, दूसरा है अवस्तंभ मूल। तो देखते हैं इसमें पहला स्तंभ मूल देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कुछ पौधों की शाखाओं से अनेक जड़ें निकलती हैं जो मोटी होकर भूमि में प्रवेश कर जाती हैं। इस प्रकार ये वृक्षों की लंबी एवं मोटी शाखाओं को सहारा प्रदान करती हैं। इस प्रकार की जड़ें ही स्तंभ मूल कहलाती हैं। जैसे कि बरगद का पेड़, यहाँ पर बनाए हैं बरगद का पेड़ है दोस्तों। ये जो हमारी लटकी हुई है ये भूमि में जाकर ये पौधों को सहारा देती है, यही है हमारी जिसको बेल कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर इसमें बरगद का पेड़ हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों स्तंभ मूल स्टील रूट्स। इसमें देखते हैं ये दूसरा है हमारा
इस प्रकार की जड़ें मुख्य तने के आधार के समीप से निकलकर भूमि में तिरछी प्रवेश कर जाती हैं और पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। जैसे देखते हैं मक्का, गन्ना आदि। ये जड़ें कुछ इस प्रकार से होती हैं दोस्तों, इस प्रकार से हमने बनाया है, इस प्रकार से होती हैं। तो अब देखते हैं आगे न्यूमेटाफोर। न्यूमेटाफोर क्या होता है तो देखते हैं राइजोफोरा। राइजोफोरा, सुंदरी आदि पौधे जो दलदली स्थानों पर उगते हैं, जो दलदली स्थानों पर उगते हैं, इसमें भूमिगत मुख्य जड़ों से विशेष प्रकार की जड़ें निकलती हैं, जिसे न्यूमेटाफोर कहते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें, ये खूंटी के आकार की होती है जो ऊपर वायु में निकल आती है। इनके ऊपर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें न्यूमेथोडस कहते हैं। आगे देखते हैं जैसे राइजोफोरा, सुंदरी आदि। अब देखते हैं इसमें आगे तना देखते हैं प्लांट स्टेम। इसमें देखते हैं तना क्या होता है। तना पौधे का वह भाग है जो कि भूमि एवं जल के विपरीत तथा प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। तना प्रांकुर से विकसित होता है और शाखाओं, पत्तियों, फूल एवं फल धारण करता है। यहाँ पर लिखा है दोस्तों प्रांकुर से विकसित होता है, प्रांकुर से विकसित होता है। यहाँ पर प्रांकुर है, यहाँ पर हमारा मूलांकुर है और ये बीज है। आगे देखते हैं अब तने की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इसमें पहला देखते हैं तना पौधे को दृढ़ता प्रदान करता है, यानी कि यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। दूसरा है यह शाखाओं, पत्तियों एवं पुष्पों को जन्म देता है। तीसरा है यह जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को अन्य भागों तक तथा पत्तियों में संश्लेषित भोजन को जड़ सहित अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है या पहुंचाता है। नंबर देखते हैं दोस्तों, निश्चित पर्व संधियां तथा पर्व होते हैं। शाखाएं एवं पत्तियां सामान्यतया पर्व संधियों से ही निकलती हैं। आगे देखते हैं अगला नंबर है तना जड़ों की भांति खाद्य संग्रह भी करती है। जैसे देखते हैं आलू हो गया, हल्दी, अदरक, गन्ना आदि। अब देखते हैं तने के प्रकार। टाइप ऑफ प्लांट स्टेम। इसमें जो है तने को जो है 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है भूमिगत तना, दूसरा है अर्धवायवीय तना, तीसरा है वायवीय तना। तो इसमें देखते हैं पहले भूमिगत तना क्या है हमारा। तो भूमिगत तना पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमिगत तने भोजन संग्रह करने के कारण मोटा एवं मांसल हो जाता है। जैसे देखते हैं हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, लहसुन आदि। यहाँ पर हमने आलू का फिगर बनाया है दोस्तों। इस प्रकार से जो है आलू पेड़ में उगते हैं, इसलिए हमने ये पेड़ बनाकर आलू को दर्शाया है। आगे देखते हैं भूमिगत तने का रूपांतरण। भूमिगत तने का रूपांतरण देखते हैं तो पहला है हमारा जो कंद है, दूसरा है प्रकंद है, तीसरा है शकलकंद और चौथा है हमारा घन कंद। तो इसमें पहला देखते हैं हम स्तंभ कंद। पहला है हमारा स्तंभ कंद देखते हैं इसमें। तो यह एक प्रकार का भूमिगत तना है। यह एक प्रकार का भूमिगत तना है। इस प्रकार के तने की सतह पर अनेक गड्ढे होते हैं जिन्हें आंखें कहते हैं। यहाँ पर हमने पोटैटो का जो है दोस्तों आलू का फिगर बनाया है। ये जो इस तरीके से हमने इसमें बनाया है इसी को जो है आंखें कहते हैं दोस्तों, यानी कि आई, इसको आंखें कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं प्रत्येक आंख एक शक्ल पत्र होता है जो पर्व संधि की स्थिति को दर्शाता है तथा
प्रसुप्त कलिकाएं होती हैं। इन्हीं प्रसुप्त कलिकाओं से वायवीय शाखाएं निकलती हैं। यहीं से दोस्तों प्रसुप्त कलिकाएं होती हैं, ये यहीं से ही जो है वायवीय शाखाएं हमारी निकलती हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों अब प्रकंद क्या है? यह मोटा फैला हुआ भूमिगत तना होता है। भूमि की सतह के नीचे क्षैतिज दिशा में बढ़ता है। कभी कभी इसमें अपस्थानिक जड़ भी विकसित हो जाती है। इनमें स्पष्ट रूप से पर्व और पर्व संधियां भी पाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, हल्दी हो गई हमारे और अदरक। यहाँ पर देखिए अदरक हमने बनाया है, यहाँ पर से इसमें से पौधा भी निकला है। तो ये है हमारा जो ये वाला पार्ट है, इसको कली कहेंगे दोस्तों। ये हमारा ये गांठ है, और जो यहाँ पर हमने चिन्ह लगाकर इसको डैश करके लिखा है, ये है हमारा शक्ल पत्र है। और ये जो रोए जैसा निकला होता है दोस्तों, जड़ जैसा हल्का, इसको कहते हैं साहसिक जड़। और ये है हमारा यहाँ का पोर्शन, ये है इंटरनोड। इंटरनोड किसे कहते हैं? जहां से पत्तियां उगती हैं, यानी कि दो जोड़ों के बीच का नाजुक भाग, इसी को इंटरनोड कहते हैं। आगे देखते हैं अब शक्लकंद क्या है। इस प्रकार का भूमिगत तना बहुत से छोटे छोटे शक्ल पत्रों से मिलकर बना होता है। यह शक्ल पत्र जल तथा भोजन संग्रह करने के कारण मांसल हो जाते हैं। उदाहरण है जैसे प्याज हो गया, प्याज तथा लहसुन। तो ये हमारा प्याज है और यहाँ पर हमारा लहसुन है। आगे देखते हैं घनकंद। घनकंद क्या है? तो इस प्रकार का भूमिगत तना, इस प्रकार का भूमिगत तना प्रकंद का संघनित रूप है। यह भूमि के नीचे ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है। इसमें अधिक मात्रा में भोजन संचित हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो है हमारा जिमीकंद। जिमीकंद क्या होता है? ओल या सूरन। और आगे हो गया बंडा और अरबी। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।